नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के एक खास एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है कि अब तक हमारे दर्शक जो हमारे साथ बने हैं उनका हम साधुवाद करते हैं और जो नए दर्शक हमसे जुड़े हैं उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और साथ ही इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रतीत्य समुत्पाद के चतुर्थ कड़ी नाम रूप के बारे में। एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। एक बार फिर नमो बुद्धाय भंते जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे अनेकों जिज्ञासु हमको ईमेल और व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न भेजते रहते हैं। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि आप उनसे अलग से भी कुछ प्रश्नों के उनके उत्तर देते हैं जो कि उनके बहुत ही प्रश्न पर्सनल होते हैं। आज का एक प्रश्न हम लोगों ने चुना है जो कि बहुत ही सामान्य है कि एक अच्छे नागरिक में कैसे संस्कार होने चाहिए जिससे कि वह देश और समाज को अपनी ओर से जो दे सकता है वो दे सके। भंते जी कृपया इस पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने इस धम्मदीप कार्यक्रम में अपने दर्शकों के जो प्रश्न पूछे गए हैं, वैसे हमेशा तो पूछते रहते हैं, लेकिन जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि अच्छे संस्कार के साथ साथ, यानी संस्कार के साथ साथ अच्छे नागरिक के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि मनुष्य हैं तो अच्छे नागरिक होना भी अत्यंत ज़रूरी है। संस्कार तो मनुष्य के लिए एक ऊर्जा का काम करता है, और यदि संस्कार नहीं है तो पशु के समान हो जाता है। पशु में और इंसान में एक सबसे बड़ा फ़र्क है, वह है बुद्धि का फ़र्क, चेतना का फ़र्क, और जो अक्षर मनुष्य के अंदर में अच्छे संस्कार का होना ज़रूरी है, क्योंकि वही एक उसकी अच्छी समझ होती है, उसके अंदर में अच्छे भाव होते हैं, इसलिए वह हमेशा लाभदायक बने रहते हैं। लेकिन यदि वो नहीं है तो आपने देख सकते हैं कि किस तरह के हालात बन जाते हैं और वह कैसे प्रवृत्ति वाला होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ संस्कार के साथ साथ अच्छे नागरिक का होना कितने ज़रूरी है, उसके क्या गुण होना चाहिए। पहली बात तो हम जिस देश के अंदर में रहते हैं उस देश से हमारा अपना प्रेम हो कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, और वह स्वाभाविक तौर पर नागरिक जो कि एक बड़ी अहम भूमिका रखता है। दूसरा होता है कि जो हमारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को हम ठीक ढंग से पालन करने की कोशिश करें, कि जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश में रहने वाले सभी लोगों को मैं हानि ना पहुँचा सकूँ, चाहे वह प्राकृतिक चीज़ें क्यों ना हो, चाहे मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, या जीव जंतु हो, या किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं मुझे हानि पहुंचाना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो चाहे वह शिक्षक हो या बच्चे हो, कई बार आपने महसूस किया होगा कि वह विश्वविद्यालय की चीज़ों को कभी कभी वह हानि पहुंचाते रहते हैं। मेरी नहीं है इस भाव के साथ, मैं अपनी हूँ तो सुरक्षा करता हूँ, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जब वो अपनी चीज़ों की यदि हानि नहीं कर पा रहा है तो दूसरों की क्यों करे, लेकिन अपनी भी न करे और दूसरों की भी न करे। इस भावना को बनाए रखने पर जोर देना चाहिए कि देश में जो कुछ भी संपत्ति है, देश के अंदर में जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर मैं किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा, वो मेरी हैं, और इसलिए यह अपनी समझ करके मैं उसका इस्तेमाल करना अत्यंत ज़रूरी है। मैं किसी भी प्रकार की किसी भी जगह किसी भी प्रकार की सामग्री को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, ना मैं चोरी करूंगा। ये भावना को बनाए रखना अत्यंत ज़रूरी है। प्राकृतिक रूप से क्षति पहुंचाने पर उसके
अलग अलग तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि हमें कम से कम इस जीवन में अच्छे नागरिक बनने के लिए इस गुणों को अपनाना चाहिए। आपने इसके साथ साथ देखा हो कि ईमानदार बने रहना वो दुनिया की सबसे बेहतर क्वालिटी है नागरिक के लिए, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, देश में कहीं पर भी हो, लेकिन उस क्वालिटी के कारण जो है उसका अपना एक जो भाव है, जो ईमानदारी का, उसकी वजह से एक बड़ा असरकारक चीज़ों को तब्दील कर देता है या प्रभाव डालता है। और हमें पूरी तरह से इस बात को हमें समझना जो कि अत्यंत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि नागरिक व बुजुर्गों का, बड़े लोगों का आदर और सम्मान करे। यह एक मूलभूत चीज़ें होती है, चाहे वो माता पिता हो या घर में रहने वाले अन्य लोग हो या समाज में रहने वाले लोग हो या फिर देश के अंदर में अलग अलग जगह रहते हैं, तो बड़े लोगों का सदैव आदर करना यह मनुष्य के लिए एक खास क्वालिटी बात मानी जाती है, जो हमने चाहे महिला हो या पुरुष हो, वह सब लोगों ने एक दूसरे का आदर करना वह ज़रूरी है, जिससे हम अपने देश को अच्छा बना सकते हैं। दूसरा होता है कि हम ज्ञान प्राप्ति के लिए आतुर रहे, जितना हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग तरह की कलाओं को हम सीख सकते हैं, तो ये एक अच्छे नागरिक का एक अच्छा गुण पाया जाता है। और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है कि हम अपने परिसर को साफ़ सुथरा रखें, चाहे वह किसी भी जगह रहते होंगे, देश में कहीं पर भी रहते होंगे, तो उसे साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। उससे वातावरण पे एक बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। नहीं तो कई बार आपने महसूस किया होगा कि लोग चॉकलेट खाते हैं, उसका रेपर कहीं पर भी फेंक देते हैं। केला खाया और सड़क पर फेंक दिया, तो हो सकता है कि केला आपने तो खाया है, लेकिन उस केले का जो छिलका सड़क पे गिरा है या कहीं पर भी गिरा है, किसी के पैर लगने से स्लिप होने के कारण वह उसे चोट आ सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, अनेक प्रकार की हानि हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य कि हम एक ऐसे जागरूक नागरिक बने जिसकी वजह से हम कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना करें, हम अपने परिसर को साफ़ सुथरा रखें और हम दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, यह ज़रूरी है। यह एक अच्छे नागरिक का स्वभाव पाया जाता है। इसके साथ साथ होता है कि मैं भी जीऊँ और औरों को जीने दूँ, जो एक बेहतर मनुष्य के जीवन काल में जो गुण धर्म पाया जाता है अच्छे नागरिक का, कि मैं भी जी तो रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ और भी लोग जीने का भाव रखें, यानी जीव और जीने दूँ, इस तरह से हमने इस भाव को बनाए रखने पर जोर देना चाहिए। इतना करना मनुष्य के लिए ज़्यादातर अच्छे नागरिक की क्वालिटी पाई जाती है। और भी कई आधिकारिक बातें हैं, संवैधानिक बातें हैं, तो उसको अमल में लाना और सारे नियम कानून को अपनाना, जिससे हम अच्छे नागरिक का भाव पैदा कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक नागरिक से देश बनता है, और देश में जब अच्छे लोग पाए जाते हैं तो देश भी अच्छा हो जाता है। तो ये भाव पैदा करना अत्यंत ज़रूरी है, और जितना उसके मन में प्रेम, दया, करुणा का भावना बना रहेगा, उतना वह अच्छा नागरिक बनेगा। यह तो गुण मनुष्य के भीतर पाया ही जाना चाहिए। वह जितना हो सकता है तो उतना इसे हमें अंगीकार करना ज़रूरी है। तो यह हमें इस अवसर पर, जो कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि अच्छे नागरिक का होना कितना ज़रूरी है संस्कार के साथ, तो संस्कार भी मनुष्य के जीवन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है धार्मिक बनने के लिए। और दूसरा है अच्छे गुण, जो इंसान को अच्छा नागरिक बनाता है। तो संस्कार और मनुष्य के अच्छे गुण, जिसे हम शिक्षा या कह सकते हैं या अच्छा स्वभाव कह सकते हैं, वही मनुष्य को एक अच्छा बेहतर नागरिक बनाता है। तो आप सब लोगों ने इस प्रश्न को जानना चाहा, तो मैं आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह से आप लोग अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रश्न पूछने के साथ साथ उस गुणों को जो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, उसे ज़रूर आत्मसात करें। इसी उम्मीद के साथ में मैं आप लोगों को धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे जिज्ञासुओं के जिज्ञासा को शांत करने के लिए। अब समय की सीमा को देखते हुए हम अपने मूल विषय पर आते हैं। आज का मूल विषय है प्रत्युत समुत्पाद की चतुर्थ कड़ी के रूप में नाम रूप के बारे में आप विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी।
आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे प्रतीत समुत्पाद की चौथी कड़ी, जिसे हम नाम रूप कहते हैं। और नाम रूप यह विज्ञान से प्राप्त होता है, यानी विज्ञान पच्छया नाम रूप जिसे हम पाली में कहते हैं। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने इस टर्म को दिया हुआ है नाम रूप की, तो यह जाना जरूरी है। एकाएक से तो जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन यह बड़ा अच्छा है जानने के लिए, जीवन से जुड़ा हुआ है। नाम को तथागत कहते हैं, यह मन है, और रूप दिखने वाला शरीर है जो हमें दिखाई देता है। तो आपने कई बार महसूस किया होगा कि नाम मतलब मन, तो मन कहाँ है, मन किसे कहें, ये कैसे समझे। तो आपने देखा होगा कि मन एक प्रमुख है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि धम्मपद की यमक वग्ग की पहली गाथा में जिस तरह से बुद्ध ने बताने की कोशिश की है, उसे कहते हैं कि ये सबसे प्रमुख है। तो जो उन्होंने पाली में कहा है मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं हिंदी बता करके इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया, मन साचे पदुठे न भास्ति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्षंग व वहतो पदंग। कि अर्थात मनुष्य का मन प्रमुख है। सभी बातें मनुष्य के मन में उत्पन्न होती हैं। जब मनुष्य मलिन मन से विचार करता है, मलिन मन से कार्य करता है, तो उसके पीछे दुख वैसा ही होता है जैसे बैल के पीछे चक्के। एक स्वाभाविक बात है कि जो मन में हम जैसा विचार करते हैं वो चीज़ें हमारे अंदर में आते रहती हैं। इसके आगे और बुद्ध कहते हैं मनोपुबंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया, मन साचे प्रसन्ने न भास्ति वा करोति वा ततो न सुख मनवेति छाया व अनपायनी। अर्थात मन प्रमुख है। सभी विचार, सभी धर्म मनुष्य के मन में उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य अच्छे मन से बोलता है, अच्छे मन से विचार करता है, अच्छे मन से कार्य करता है, तो उसके पीछे सुख वैसा ही होता है जैसे मनुष्य के साथ में छोड़ने वाली छाया है। जब अच्छे मन से कार्य करेगा, अच्छे मन से विचार करेगा, तो स्वाभाविक है कि उसके पीछे सुख ही बना रहेगा। और यह बहुत ही अत्यंत और महत्वपूर्ण है जो हमारे जीवन को समझने के लिए। फिर वो आगे और कहते हैं कि और कैसे जाने, तो वो कहते हैं कि फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो तेजनंग। अर्थात मनुष्य का मन चंचल है, चपल है, दूर दूर तक भागता रहता है। लेकिन यदि वह बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान व्यक्ति जिस तरह से बाण बनाने वाला बाण को सीधा कर देता है, धनुष बनाने वाला बाण को सीधा कर देता है, उसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने मन को अपने वश में कर लेता है। यह ज़्यादातर बताने की कोशिश की तथागत गौतम बुद्ध ने। और मन जो कि आप देख सकते हैं किस तरह से बनता है। तो आपने देखा वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यह चीज़ होती है। उसी के साथ शरीर। इसलिए मनुष्य के पास में यह 6 इंद्रियों का रूप हो जाता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा शरीर है जो दिखाई देता है, और मन उसके अंदर, यानी मन है, मन और रूप यानी नाम और रूप मिलकर ही मनुष्य का अस्तित्व होता है। बिना नाम और रूप का मनुष्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसलिए रूप आप देख सकते हैं इसके अंदर में आप स्वाभाविक तौर पे कि जो मनुष्य का शरीर है ये मिट्टी, पानी, हवा और उष्णता से बना हुआ है, 4 तत्वों से। उसी तरह से मन जो कि संज्ञा, संस्कार, विज्ञान से बना हुआ है। वेदना यह इसमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए जो विज्ञान से जो उत्पत्ति है वो नाम रूप की होती है। अर्थात नाम रूप का मतलब है मनुष्य। मनुष्य आपको देखने के लिए मिलता है जो अस्तित्व में है, और वह मनुष्य अपने इस मन और शरीर को आपने देखा हो कि धारण करता है, उसमें इस तरह का अस्तित्व देखने के लिए मिलता है। जो भी मनुष्य जन्म में लेगा उसके अंदर में ये 4 महाभूत जिसे कहते हैं पृथ्वी, आप, तेज और वायु, इसका अपना अस्तित्व है। और इसी के साथ साथ मन जुड़ जाता है तो मनुष्य दिखाई देता है। यदि ये तत्व अपने अपने तत्वों का अपना एक अस्तित्व है,
बिना तत्व के अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक के साथ दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई है। जब एक चीज़ें नहीं आएगी तो दूसरी चीज़ कैसे आ जाएगी? तो एक के साथ दूसरी और दूसरी के साथ तीसरी, इस तरह है। एक की उत्पत्ति होने पर दूसरी उत्पत्ति हो जाती है, दूसरी की उत्पत्ति होने के बाद तीसरी उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से स्वाभाविक तौर पे बना रहता है। और इसीलिए तथागत ने कहा, दुर्लभो पुरुषो जइयो, दुर्लभ है मनुष्य का जीवन मिल जाना, दुर्लभ है अच्छे व्यक्ति का मिल जाना। मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। न जाने इस संसार में कौन से जीव जंतु रहते हैं, छोटे बड़े, बोलने वाले और ना बोलने वाले, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ मनुष्य है। इसलिए मनुष्य का जीवन मिल जाना यह बड़ा मूल्यवान है। यह एकाएक से नहीं प्राप्त होता। मनुष्य का जीवन बहुत ही श्रेष्ठ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अंदर में सोचने और समझने की ताकत है। मनुष्य का जीवन ऐसे ही नहीं, बल्कि वह अपने कुशल कार्यों का संचय है। और इसीलिए जहाँ पर यह चीज़ें उत्पन्न होती है, तो आपने देखा होगा कि स्वाभाविक तौर पर यह नाम रूप मनुष्य का एक मिश्रित रूप है, और वह अपने तत्वों का एक अपना अस्तित्व है जो हमें दिखाई देता है। और यही मनुष्य की वास्तविक ताकत है, जो मनुष्य को लगता है कि मैं कैसा हूँ, मुझे कैसे यह चीज़ें प्राप्त हो गई। तो नाम रूप होने से आप देख सकते हैं कि इसका अपना एक अस्तित्व है। तो मन भी है और शरीर भी है, दोनों ही मनुष्य का अपना एक अस्तित्व, जिसके कारण हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं, अस्तित्व में स्वाभाविक तौर पे आ रहा है। इसलिए बुद्ध ने सदैव ही अपने अनुयायियों को, उपासक उपासिकाओं को, बौद्ध भिक्षुओं को, भिक्षुनियों को वह हमेशा समझाते हुए, देशना देते हुए समझाने की कोशिश की है कि आप लोगों को एक अच्छा जीवन मिला हुआ है, उस जीवन को ठीक तरह से जिए, और जीकर हम अपने आप को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अच्छा जीवन को जी सकते हैं। उसके लिए आपको ठीक तरह से रास्ते पर चलना होगा। जब आप अपने जीवन काल में इस रास्ते को अपनाते हो, इस चीज़ों को प्राप्त कर लेते हो, तो आपको जीवन सब अच्छा बन जाता है। इससे क्योंकि ये विज्ञान से तो नाम रूप उत्पन्न हुआ है, एक के बाद दूसरा ये चीज़ें उत्पन्न हुई हैं। और इसलिए आप लोगों को अपने जीवन को अच्छे तरह से रखना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरी उत्पत्ति हो रही है, लेकिन हम इस नाम रूप को इस तरह से मिला हुआ है। इसलिए आप कई बार देखते होंगे कि जो मनुष्य हैं, मनुष्य अस्तित्व में आता है और जीता है। तो कई बार तो ऐसा कहा जाता है कि जन्म से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जन्म के बाद की प्रक्रिया में वह कहीं ना कहीं अस्तर कारक हो जाता है। तो जो हमारा नाम रूप है, जो हमारा मन है, जो हमारा शरीर है, यह किस तरह से अपना छोटे छोटे अणु और परमाणु से मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर में कितनी ताकत है। मन यह एक बड़ा शक्तिशाली है, कोई साधारण नहीं। शरीर के साथ साथ मन जो कि इसकी ताकत अद्भुत है। शरीर में भी इस ताकत है कि आप देख सकते हैं कि वह अपने इसका प्रयोग करते हुए वह अपने जीवन को किस तरह से बनाते रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये जो मन के नाम की शक्ति मिली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका हम किस तरह से इस्तेमाल करें, किस तरह से जानें, किस तरह से समझें। क्योंकि नाम रूप एक मिश्रित जीवन का अपना एक जो मूल रूप है, वो मूल रूप हमें देखने के लिए मिलते रहता है। और इस मूल रूप से सतत ही हम लोग अपने कार्य को करते रहते हैं, क्योंकि मन मिल जाएगा, शरीर मिल जाएगा, तो जीवन मिल जाएगा। और जब जीवन मिल जाएगा तो हम उस जीवन को भी जान सकते हैं, क्योंकि कई लोग तो जीवन को जानते ही नहीं है, मिल गया है ये बस। लेकिन यह दोनों ही जब रहते हैं, मन और शरीर, तो कितना शक्तिशाली हैं। तो इसे हम जान सकते हैं कि छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटी चीज़ों से किस तरह से तैयार हुआ है। यानी एक छोटी छोटी चीज़ें एक बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाता है, और उस पर हम पूरी तरह से उस भाव को बनाए रखने पर जोर देते रहते हैं। इसलिए मनुष्य का यह जीवन, जो कि
आप देख सकते हैं कि वह किस रूप से, किस चीज़ों से मिलकर हमें वह प्रभाव डालते रहता है। छोटी छोटी श्रृंखलाएँ, कितना मनुष्य का मन सूक्ष्म है जानने के लिए, समझने के लिए, और वह इतनी इतनी छोटी छोटी चीज़ें जिस पर वह विज्ञान का प्रभाव हुआ है, और वह उसमें चेतना की वजह से ही ये चीज़ें उत्पन्न हुई। यानी आप देख सकते हैं यहाँ चेतना है, लेकिन अब यहाँ चेतना के साथ शरीर भी आ गया है, जिसे हम नाम रूप कहते हैं। मन के साथ शरीर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि मन के साथ जब शरीर होगा तो उसका अपना एक अस्तित्व होगा, उसका अपना एक सांस होगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि इस नाम रूप से षडायतन निर्माण हो जाता है। 6 आयतन, अलग अलग इंद्रियां जो मनुष्य के पास होती हैं, उस इंद्रियों का अलग अलग प्रकार का जो विषय है, जो हम गहराई से उसको देखेंगे। लेकिन जो मनुष्य का मन और शरीर है, यह जब मिल जाता है, आपने देखा हो कि जब कहा जाता है कि जब मन और शरीर मिल गया है और जब ये एक रूप हो गया है, मन एकाग्र हो गया है, मन, तब देखिए इसकी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए यह अपना मन को फ्योर रखने की कोशिश करने के लिए बुद्ध हमेशा बताते रहते हैं, सचित्त परियोदपना। सचित्त यानी चित्त की शुद्धि करना जरूरी है, चित्त को ठीक तरह से बनाए रखना जरूरी है, चित्त को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जो भाव हैं वह भाव तो स्वाभाविक तौर पे आते रहते, तो आपका संस्कार भी आ गया, आपका विज्ञान भी आ गया। ये किस तरह से प्रभाव डाला है, क्योंकि यह अविद्या से शुरू होकर संस्कार बना, संस्कार से विज्ञान बना, और विज्ञान से अब नाम रूप बन गया है। एक की उत्पत्ति से दूसरी, और दूसरी की उत्पत्ति से तीसरी, यानी विज्ञान की उत्पत्ति से यह नाम रूप तैयार हुआ है। और नाम रूप जो कि मनुष्य का अपना एक जीवन जो अस्तित्व में आता है, क्योंकि जब तक यह अस्तित्व में नहीं आएगा तो आप देख सकते हैं कि शरीर तो वह अलग अलग तरह का देखने के लिए मिल सकता है, उसके अलग अलग कलर हो सकते हैं, अलग अलग उसमें चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसमें आपने देखा होगा कि वह समान पाई जाती है। उसका मन जो उस पर बना रहता है, जो मनुष्य का अस्तित्व है, चूँकि वह उसको एकाग्र करना, उसको स्थिर कर देना, यह अभ्यास का काम है, एकाएक से प्राप्त नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि शरीर के साथ साथ मन नाम की ताकत जो मनुष्य को मिली हुई है, यह सबसे शक्तिशाली है, ये कोई साधारण नहीं है। और इसको आप जीरो से लेकर बड़े पैमाने पर विकसित बना सकते हैं, उसको ऊर्जावान बना सकते हैं, इसको बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा हो कि कुछ लोगों को कहा गया कि मूर्ख है, इसे बचपन से बुद्धि नहीं है, लेकिन कालांतर में जैसे 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 वो जानता है, समझता है, तो वह अपनी बुद्धि को, अपने इस मन को विकसित कर लेता है। वह एक अपना स्वरूप है, और इस स्वरूप की वजह से यह उसके इर्द गिर्द चीज़ मिल जाती है। इसलिए मन और शरीर कोई अलग नहीं, लेकिन मन इधर उधर भागता है, इधर उधर जाता है, लेकिन यहाँ फिर भी मन और शरीर बने रहते हैं। और जब इसको हम स्थिर कर लेते हैं तो आप जान सकते हैं कि एकाग्रता की वजह से, स्थिरता की वजह से यह मन पर हमारा पूरा नियंत्रण बन जाता है। क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि यह मंकी माइंड हो जाता है, बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल में जाने वाला, लेकिन हम इसे स्थिर कर सकते हैं, इसे हम अपने कब्जे में रख सकते हैं। वह मनुष्य का ही काम है, मनुष्य के अपने कार्य की वजह से ही संभव हो सकता है। और ऐसे तमाम लोगों को जब जानकारी हो गई कि मेरा रूप है, रूप भी परिवर्तित होता है, जैसे का वैसा बना नहीं रहता। आप देख सकते हैं कि जो बालक है, जो नाम रूप का जीवन है, अब ये शरीर क्या जैसे के वैसा सदैव बना रहता है? तो देखा गया नहीं, शरीर में भी अलग अलग तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं, वह पूरी तरह से बदला हुआ नजर आता है। शरीर जैसे का वैसा नहीं रहता, वह परिवर्तित हो जाता है। इसलिए आपने देखा हो कि कोई यदि युवक है, कोई युवती है,
तो क्या वो सदैव युवक और युवती बने रहेंगे? नहीं, परिवर्तित हो जाते है। उसमें अवस्थाएं, जो अवस्थाएं बदलते रहती है, बूढ़े भी हो जाते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं, जो हम बाद में इसको स्टेप बाय स्टेप देख ही रहे। लेकिन हमारा अपना जीवन, जो कि हम जाने कि वह ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, वह कहीं ना कहीं किस किस ढंग से वह अस्तित्व में आया है, जो कि हमने इसे बड़ी गहराई से देखा। इसलिए तथागत ने कई बार भिक्खु आनंद से, भिक्खु सारिपुत्र से, भिक्खु मोगलायन से और कई ऐसे जो वरिष्ठ भिक्खु थे, उन्हें साक्षात बताने की कोशिश की कि आपके जो अस्तित्व का भाग है या जो आपका उत्पत्ति है, वह ऐसे ही नहीं निर्माण हुआ, वह एक के बाद दूसरी और दूसरे के बाद तीसरी, इस तरह से मनुष्य का अपना अस्तित्व आया है। नाम रूप इस तरह से बना है। बिना चेतना के, बिना कॉन्शियसनेस के कैसे अस्तित्व में आएगा? बिना विज्ञान के नाम रूप अस्तित्व में नहीं आ सकता, क्योंकि वह उस पर संस्कार हो गया, संस्कार से जानना शुरू हो गया, जानने से यह नाम रूप प्राप्त हुआ है। शरीर और मन मिला है, और जब ये शरीर और मन मिलता है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि शरीर में, और जो हम पंच इंद्रियों के नाम से जानते हैं, और मन भी एक इंद्रिय का नाम है। आप देख सकते हैं आँखों से देखने का काम होता है, कान से सुनने का काम होता है, और जीवा से रस लेने का काम होता है, और त्वचा से वह स्पर्श लेने का काम होता है, और मन से सभी प्रकार की चीज़ें। तो इस तरह से प्रतित्व समुत्पाद, जो कि एक महत्वपूर्ण कड़ी है मनुष्य के जीवन के, और इसलिए हम लोगों ने आज विस्तार से देखा है यह नाम रूप को। तो आप सब दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आप सब लोगों ने सुना, आप सब लोग का शुक्रिया। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। भवतु शुभ मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए। अब साथ ही आपने जो हमें एक विषय पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें, आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जिज्ञासाएं हो, वह इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो